जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत प्रसन्नता की बात है कि यह जो विद्यालय है इसके साथ में इस मंदिर का भी निर्माण हुआ है। हम भारत के लोग अवतारी पुरुषों की, देवी देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठित करके उनकी उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे वरदान प्राप्त करते हैं, अपनी चित्त शुद्धि करते हैं तथा अपने इतिहास को, संस्कृति को भी जीवित रखते हैं। हमें यह स्मरण भी रहता है कि कौन से अवतार किनके घर में हुए, उन्होंने क्या क्या किया। उससे हमको भी एक प्रेरणा मिलती है। जैसे भगवान राम ने पिता की आज्ञा से माता की इच्छा को देखते हुए घर छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया। 14 वर्ष वनवास में गए। भगवान राम को विश्वामित्र मांगने गए। दशरथ की यद्यपि इच्छा नहीं थी, पुत्र मोह था, फिर भी राष्ट्रहित के लिए, धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए दशरथ ने राम जैसे अपने प्रिय पुत्र को दिया। और राम ऐसे महान पुत्र जो अपनी पिता की इच्छा को या उस आवश्यकता को देखते हुए जंगल चले गए। यह कितना बड़ा आदर्श है। और वो अपने पिता माता का सम्मान करते हैं। प्रातः काल जब उठते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो जिनका जीवन धर्म का रूप है, राम साक्षात धर्म के अवतार हैं। भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, जिनमें सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो स्वप्न में भी संकल्प कर लिया, उसका जागृत में भी पालन किया। भगवान राम और रघुवंश की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। उनके रघुकुल की एक परंपरा है कि जो प्राण चाहे चले जाए पर जो वचन दिया है, जो कहा है, उसे पूरा करें। और भी रघुवंश की एक परंपरा है कि संकट में अपने को डालकर अच्छे काम करना, कायरों की तरह भागना नहीं। तो रघुवंशी युद्ध में भी डरते नहीं हैं और युद्ध भी
कोई गुंडागर्दी की तरह नहीं करते। उनकी लड़ाई ऐसे है जैसे सेना के लोग देश के लिए लड़ते हैं। आपस में ही भाई को मारना, पत्नी को मारना, बेटों को मारना, दीन दुखियों को सताना, ऐसा नहीं है। भगवान राम का धनुष बाण जीव जंतुओं के मारने के लिए नहीं है। तो इस तरह से हम भगवान राम का ध्यान करें कि उन्होंने क्या क्या किया। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो उनका जीवन हमारे स्मरण में आता है। अभी भी जब आपको किन्हीं व्यक्तियों की याद आती होगी, गांव के, पड़ोस के, तो उन व्यक्तियों के साथ उनका जीवन कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये भी याद आती है। केवल शरीर की याद नहीं आती, उस शरीर के साथ उनके कर्मों का भी स्मरण आता है। तो जब हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके साथ जुड़ी हुई जीवनचर्या वो भी ख्याल में आती है। तो जब हम देवी की शक्ति की उपासना करते हैं तो कैसे उनको युद्ध करना पड़ा, कैसे कैसे उन्होंने संकट उठाए और अपने धर्म का पालन किया। तो इस तरह से मंदिरों के साथ उनके स्मरणों से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, तथा अपने हृदय में जिसका वास होता है उसी के अनुसार विचार उठते हैं। जब हम किसी वस्तुओं, व्यक्तियों को देखते हैं तो उसी तरह हमारे मन में भी अच्छे और बुरे विचार उठते हैं। तो जब हम अच्छे लोगों का दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार उठते हैं। और इस युग में तो बहुत आवश्यक है, जहाँ हमको अच्छे लोगों का दर्शन कम होता है, ऐसे समय पर मंदिर बनाना और उनके फोटो घरों में रखना और प्रातः काल उठकर प्रणाम करना और ध्यान में भी उनको हृदय में बिठाना, दर्शन करके आंख बंद करना और आंख बंद करके उनको हृदय में रखना। कभी कभी बाहर से भगवान भी सूरदास से बाँह छुड़ाकर चले गए। जब सूरदास को ये पता चला ये तो भगवान थे, मेरा हाथ पकड़ करके जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया, फिर चले गए, तो उन्होंने कहा, बाँह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सराहो तोय। यदि मेरे हृदय से चले जाओ तब मैं तुमको बहादुर समझूं। अर्थात हम अपने हृदय में भगवान को बिठाएं, बाहर से यदि चले भी जाएं तो भीतर से न जाएं। और जो चीज़ हमारे भीतर होती है वही बहुत शक्तिशाली होती, जबकि आजकल उल्टा है, बाहर से हम अच्छे, भीतर गड़बड़ है। और होना चाहिए बाहर कोई भी हो, भीतर भगवान हो। ये संसार बाहर हो, मेरे भीतर संसार ना आए। जैसे शीशे के सामने जो होता है वही अंदर आ जाता है, कैमरे में जो बाहर उसी की फोटो अंदर आ जाती है। लेकिन हम क्या करें, अंदर हमारे भगवान हो, बाहर संसार हो। ये बाहर संसार रहे, भीतर मेरे भगवान रहे। जैसे नाव होती है ना, नाव,
नाव के बाहर पानी होता है, भीतर नहीं। भीतर पानी आए तो नाव डूब जाएगी, तो भीतर खाली, बाहर जल। इसी तरह से बाहर तो संसार हो, भीतर मेरे खालीपन, शून्य हो, भगवान हो। दो तरीके हैं, या तो अंदर प्रकाश हो, या अंदर भगवान हो, या अंदर गुरु का दिया नाम हो, मंत्र, मन में मंत्र का सुमिरन हो। और देखो, फोन करते हो ना, तो यदि कोई वो जहाँ करते हैं यदि वो किसी से बात कर रहा हो तो हमारा फोन नहीं लगेगा, ये तो सब जानने लगे हो। खाली में ही दूसरा कोई फोन मिला सकता है। यदि हम किसी से बात करते हैं तो दूसरा फोन आएगा ही नहीं। इसी तरह से हमारा मन जब भगवान से जुड़ जाएगा तो और कोई हमारे मन में नहीं आ पाएगा। जगह खाली होगी तब तो कोई रहेगा। तो अपने मन में भगवान को रखो तो मन दुखी नहीं होगा। मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, तो मेरा मन वहाँ है जहाँ भगवान है। और तन, अब तन में मन है ही नहीं। मन बिन तन सुख दुख कहु के ही। यदि मेरा मन भगवान में लग जाए तो दुख सुख खत्म हो जाए। पर कितना कठिन है मन को भगवान में लगाना। हमें तो दुनिया में मन लगाने की आदत पड़ गई है। दिन भर दुनिया में ही हमारा मन लगता है, दुनिया की ही बात करते हैं, दुनिया का ही स्मरण करते हैं। और यहाँ तक जब इस संसार से जाते हैं, मरते हैं, देह छोड़ते हैं, तो भी भगवान का स्मरण करते करते नहीं मरते। घर वालों का, पड़ोसियों का, बेकार की चीजों का स्मरण करते करते शरीर छूटता है। भगवान का स्मरण करते शरीर नहीं छूटता। कोई आदमी आंख बंद करके अपनी भ्रुव मध्य में, अपनी दोनों भौं के बीच में अपने प्राणों को, श्वास को ले जावे, खींचे, और खींच करके भगवान का नाम लेते लेते शरीर छोटे तो वो मुक्त हो जाता है। इसलिए पर मरते समय आपको बचने की चिंता होगी, जाने की तैयारी नहीं करोगे। जब जाने का समय आए तो जाने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ की याद करके क्या करोगे? ना ये साथ ले जा सकोगे, ना ये तुम्हारी मदद करेंगे। जब देह छोड़कर हम जाएंगे तो यहाँ के लोग वहाँ मदद करेंगे, यहाँ का पैसा वहाँ काम आएगा। इसलिए उस समय हमारे धर्म के किए गए कर्म, जो हम धर्माचरण करते हैं, वही संस्कार हमारे साथ जाते हैं। और उससे भी अच्छा है कि वो भी जाए या न जाए, धर्म भी मेरे साथ न चले, कर्म भी मेरे साथ न जाए। कर्म तो करो अच्छे, पर कर्म भी ले जाने की मत सोचो, नहीं भोगना पड़े। तो कर्मों का भी ख्याल छोड़ो। फिर क्या करो? भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ोगे तो मुक्त हो जाओ। कर्मों का स्मरण करते करते जाओगे तो यदि पुण्य किया होगा तो स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म अच्छा होगा। और बुरे काम किए होंगे तो नरक मिलेगा, अगला जन्म बुरा मिलेगा, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलेगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो शतोगुणी आदमी है, जो अच्छे कर्म करते हैं, भजन पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं,
उनका अगला जन्म देवता का होता है। मनुष्य से भी ऊपर, मनुष्य से भी श्रेष्ठ, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो ठीक ठीक है, न बहुत बुरे हैं न बहुत अच्छे हैं, वो फिर यहीं आते हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। और अधोगच्छन्ति तामसा, जो तमोगुणी हैं, गंदे विचार के लोग हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, वो नीचे को जाते हैं। नीचे का मतलब जमीन के नीचे नहीं, मनुष्य से नीची योनियों में जाते हैं। तो ये बताओ तुम, मनुष्य से जानवर ऊपर है कि नीचे? हाँ, मनुष्य से नीचे जानवर, मनुष्य से ऊपर देवता। तो यदि सतोगुणी रहोगे तो अगला जन्म देवताओं का होगा, तुम देवता बनोगे, स्वर्ग जाओगे। और बीच के रहोगे तो फिर मनुष्य बन के यहीं सिरौली, गनौली, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, यही कहीं ना कहीं फिर आओगे। ठीक है। और यदि तुम नीचे कर्म करोगे तो सांप, भैंस, कुत्ता, गधा, घोड़ा बनोगे, फिर लादे जाओगे, मारे जाओगे। ये जो गधे जानवर हैं, ये पहले जन्म के ऐसे ही वैसे रहे होंगे। और यदि किसी कारण तुम मनुष्य भी हो जाओगे तो जो गलत किया होगा उन कर्मों का फल मनुष्य होकर भोगोगे। कोई शैतान पति मिल जाएगा, शैतान पत्नी मिल जाएगी, गलत लड़का मिल जाएगा। अभी आप सुन रहे थे ना कि माँ को छुरा भोंक दिया। हाँ, कोई ऐसा लड़का आ जाएगा तो फिर सेवा अच्छी करेगा, जीते जी हाँ नरक दिखा देगा। लोग मरने पर जाएंगे और घर वाले ठीक ठाक ना होवे तो जिंदगी में नरक। कई लोग देख रहे होंगे घर में कितना सुखी है, कितना दुखी है। और यदि ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे तो स्वर्ग और नरक को पार करके सुख और दुख से परे होकर आत्मा राम हो जाओगे, ब्रह्म धाम प्राप्त होगा। आने जाने से देवता, मनुष्य, पशु पक्षी कुछ न होगे, फिर अंत में नारायण ही हो जाओगे। अंत काल में जो नारायण का, भगवान का स्मरण करते हैं वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, नारायण हो जाते हैं। फिर वो देवता भी नहीं बनते, मनुष्य भी नहीं बनते, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी नहीं बनते, वो भगवान हो जाते हैं। इसलिए यहाँ विद्यालय का विद्यालय, जब बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आए, जब पढ़ने आया करें तो एक बार भगवान के मंदिर में प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम लौकिक लोक और परलोक दोनों हमारे सुधर जाएं, पढ़ लिख करके लोक सुधारें और भगवान की भक्ति से परलोक सुधार लें। तो ये विद्यालय दो काम करेगा। क्योंकि विद्यालय में ही मंदिर है, ऐसे विद्यालय कम होते हैं जहाँ मंदिर हो। आजकल तो जेल में भी मंदिर बनाए जाते हैं। पुलिस थानों ने भी मंदिर बनाए होते हैं कि कम से कम जो पकड़े जाएं वो भगवान की याद करें। जेल में भी रहें तो एक बार भगवान की याद करें, दर्शन करें। और गनौली में ही नहीं प्रवचन करने हम आए, हम तो बहुत जगह जेल में भी प्रवचन करने जाते हैं। क्यों? जो जेल लायक काम करके गए, कई बार जेल लायक काम नहीं किए, फंसा दिए गए। ऐसे भी लोग होते हैं जो धोखे से फंसा दिए जाते हैं, वो भी बेचारे जेल चले जाते हैं। तो संत महात्मा जेल में भी जाकर अच्छी बातें बताते हैं, तो जो बुरे लोग हैं वो सुधर जाते हैं। जेल से निकलने के बाद फिर वही काम ना करें, दूसरे
वहां पर भी ध्यान भजन थोड़ी देर करें। घर में हो सकता है फुर्सत ना मिले, जेल में तो मिल जाएगी। हाँ, बहुत लोग जो देश की आजादी के लिए संघर्ष करते थे, बड़े बड़े लोग भी जेल गए। बिनोवा जी जेल गए, लोकमान्य तिलक जेल गए, बड़े बड़े देश के काम करने वाले महान लोग, गांधी हैं, बिनोवा है, ये सब जेल में गए। जेल लायक थे नहीं। पर देखो, यही राजनीति है कि जिनकी सरकारें होती हैं, चाहे मुसलमानों की रही, चाहे ईसाई की रही, चाहे कांग्रेस की, चाहे भाजपा की, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, जिसकी सरकार होती है वो थोड़ा न थोड़ा अपनी चलाता ही चलाता है। तुम अच्छी मांग करो तो लाठी चल जाए। पुलिस वाले लाठी मार मार के सत्याग्रह करने वालों को, गांधी जी को गंदगी मुंह में बांधी गई, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुए। तो इस तरह से राजनीतिक लोग करते हैं। तो बहुत लोगों ने जेल में भी गीता प्रवचन लिखा, गीता की टीकाएं की, जेल में रह गए। और अरविंद जब जेल में थे तो वहाँ ध्यान करते थे। महर्षि अरविंद जेल में ध्यान करते थे, अपन घर में भी नहीं करते। एक बार मैं ग्वालियर जेल में गया प्रवचन करने, तो मैंने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो। देखो जेल वाले, क्यों? तुम बाहर होते तो प्रवचन न सुनते, जेल में हो तो जेलर के आदेश से उन्होंने कहा चलो इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो गए। हमें बुलाया, हम गए, प्रवचन सुना। नहीं समझे? तो ऐसी जेल अच्छी जहाँ कथा सुनने को मिले, और ऐसा स्वर्ग, ऐसी आजादी, ऐसा घर बेकार जहाँ सत्संग न मिले। एक महात्मा भजन करते रहे तो मरने के बाद स्वर्ग जा रहे थे। तो जब गेट पर पहुंचे, पूछा ये क्या है? कहते स्वर्ग है। कहें यहाँ सत्संग होता है? कहें सत्संग नहीं होता। तो महात्मा स्वर्ग नहीं गए कि स्वर्ग जाके क्या करूंगा, जो थोड़ा पुण्य किया है वो भी खा पी डालूंगा और लौट के फिर वही, इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जाता, मैं तो भगवान को प्राप्त करूंगा। और भगवान की प्राप्ति सत्संग से होती है। अकेले तप से भी भगवान नहीं मिलते। असल में भगवान का ज्ञान नहीं होता। तो बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सच्ची भक्ति बिना सत्संग के नहीं होती। इसलिए एक ही है उपाय, सत्संग। सत्संग जरूर करना चाहिए, और संतों की किताबें पढ़ना चाहिए, कैसेट सुनना चाहिए। ये जो टीवी भी देखते हो उसमें भी खैर अब सत्संग आने लगा है, नहीं बेकार की बातें बहुत आती हैं। दिमाग ठीक, दिमाग वालों का दिमाग खराब कर दे। भले भले बच्चे पिक्चर देखकर बिगड़ते हैं। बच्चे बुरे नहीं हैं, पर बच्चों को अच्छा बनाने का उपाय नहीं किया जाता, बिगाड़ने का उपाय किया जाता है। और जो कुछ पढ़ेंगे, जो देखेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए जैसा संग मिलता है वैसे ही रंग चढ़ जाता है। इसीलिए कुसंग का त्याग करो, चाहे पड़ोसी ही क्यों नहीं है। जो अच्छे नहीं है उनका ज़्यादा संग नहीं करो। हाँ, दूर दूर से उनसे भी नमस्कार करते रहो। क्यों? ज़्यादा विरोध करोगे तो और उपद्रव। इसलिए इन हसीनों की मोहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। ये गंदे लोगों से दोस्ती भी नहीं करो, लेकिन दुश्मनी भी मत करना, नहीं रास्ते में कहेंगे अच्छा, हाँ बहुत सावधान रहना। इसलिए गंदे लोगों का जहाँ साथ नहीं करना है,
तो फालतू उनकी बात करके बैर भी नहीं करना। यदि उनसे बैर करें तो जैसे रावण से लड़ाई की तो राम ने की, अब और कोई साधारण होता तो लात जूता खाता। नहीं समझ में आया। इसीलिए जैसा तगड़ा दुश्मन हो उससे तगड़ों को ही निपटना चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिस गया। कहावत है ना, गेहूं पीसोगे तो उसमें जो रहते हैं ना वो नहीं पिस जाएंगे। हाँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए। गेहूं के भीतर यदि रस तो आता है पर गेहूं के साथ पिसना भी पड़ता है। इसलिए बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, गंदी किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। अभी अभी सुना रहे थे ना स्वामी अनुभूतानंद जी कि माँ ने उस समय मना नहीं किया, जब छोटे छोटे शरारत शुरू की तब नहीं मना किया तो आगे पहुंच गए। इसीलिए तुम नहीं मना कर सको, कई बार माता पिता की भी बच्चे नहीं मानते, इसीलिए सत्संग होता है। हम एक बार झांसी गए, उनका एक बच्चा 10वीं में पढ़ता था तो अंडे खाने लगा। उनकी दादी ने कहा, स्वामी जी आप समझाओ, हमसे तो समझता नहीं। क्यों? घर वालों की बात लोग कम सुनने लगते। प्रेम तो होता है, अपनापन तो होता है, पर सुनते कम है। घर वाली पति को कुछ अच्छी बात बताए, नहीं सुनेगा पति। मंदोदरी ने रावण को कहा था ना कि इनसे बैर न करो, रावण ने माना? वो नहीं माना। पत्नियों की बहुत कम पति मानते हैं, चाहे कितनी अच्छी सलाह देवें, क्योंकि पति पुरुष प्रधान देश है ये, पुरुष अपने को बड़ा मानता है, इसलिए स्त्री को सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर इसी तरह से विभीषण छोटा भैया था। अब छोटा भैया बड़े को समझावे तो बड़ों को अपमान लगता है, तो विभीषण की बात भी रावण ने, छोटे भैया की कई बार बड़े भैया नहीं सुनते। बहुत कम लोग हैं जो छोटे की भी सुने। अच्छी बात तो बच्चे की भी माननी चाहिए। कई बार बच्चे कहेंगे पापा मत मारो माता को, मत लड़ो, तो कहो उसको भी दो और झाड़ देवे। हाँ, इसीलिए सलाह देने में भी ताकत हो तो देवे। और ये एक आप जानते हो, बंदर थे, बंदर ठंडी में सिकुड़ रहे थे, कांप रहे थे, तो चिड़िया ने कहा तुम्हारे आदमी जैसे हाथ हैं, आदमी जैसी तुम्हारी खोपड़ी है, तुम सब कर सकते हो, और तुमने अपने रहने के लिए बरसात में ठंडी में बचने के लिए घर नहीं बनाया। जरा डांट के बोल दिया चिड़िया ने। तो बंदर कहता अच्छा अभी हम तुमको देखते हैं। तो उनके घर भी तोड़ के फेंक दिए, चिड़ियों के घर। नहीं समझे? तो मूर्ख को उपदेश करने में सावधानी चाहिए, नहीं अपनों घर बर्बाद कर दे। समझ में आया? इसलिए उनको उपदेश में ज्यादा रोब नहीं दिखाओ, अपना बचे रहे, चिड़ियों का घोंसला ही बच जाए, ये बहुत है। और इसी तरह कभी कभी छोटों से भी बड़े लोगों को चाहिए कि बिना मतलब दुश्मनी ना करें, पीछे ना पड़े। नहीं, कभी कभी छोटे भी जिद्द में आ जाते हैं। तो एक हाथी ने चिड़ियों को परेशान किया, डाल हिला दी, चिड़ियों की नींद खुल जाए, हाथी परेशान करे। तब फिर चिड़िया ने भी कहा अच्छा तुम बहुत तगड़े हो, हम भी कभी देखेंगे। तो एक दिन हाथी पड़ा था तो उसके कान में चिड़िया घुस गई। अब तुम्हारे एक जू भी घुस जाए, एक चींटी कान में चली जाए तो लगता है पंखा चल रहा। एक चींटी कान में जाती है तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन क्या घुस गया, सब फड़फड़ फड़फड़ होता है। मेरे कान में भी एक बार चींटी गई, तब लोगों ने कहा तेल डालो कान में, तेल डाला, फिर यूं किया, तब वो बचे नहीं तो नींद ही ना हो। तो ऐसे ही हाथी के कान में चिड़िया घुस गई और अंदर फड़फड़ाई, तो अब हाथी चिगाड़ मारने लगा।
तो कभी कभी बड़े लोग भी संभल के चले, नहीं छोटे में भी भगवान ने कोई न कोई गुण दे रखा है, उससे भी कभी कभी समस्या आएगी। इसलिए हम सबको प्रेम से रहना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। और रोज आप घर कितने दिन में साफ करते हो? रोज? हाँ, क्योंकि कितना करो कुछ न कुछ आने जाने से कूड़ा कचरा आ ही जाता है। ऐसे ही हमारे मन में भी देखने सुनने से कुछ न कुछ दिमाग में खुराफात, कचरा, गंदे ख्याल आ ही जाते हैं। तो रोज रोज झाड़ू देना चाहिए, रोज प्रवचन सुने, रोज रामायण पढ़े, रोज कीर्तन करे, थोड़ी देर पूजा करे, जिससे रोज का आया कचरा रोज साफ हो जाए। और 4-6 महीने में, साल में लिपाई पुताई, वो और बड़ा काम है। अर्थात रोज तो थोड़ा थोड़ा सफाई करते रहे, साल 6 महीने में सम्मेलन करके ठीक से लिपाई पुताई घर की कर लेना चाहिए, है ना? हाँ, तो ये जीवन का ध्यान रखे तो फिर, क्योंकि कचरा आना स्वाभाविक है। कभी कभी तो साधु महात्माओं के मन में भी कुसंग से, देखने सुनने से, गंदी चीजें देखने से गंदे ख्याल बनते हैं। इसीलिए संतों को ज्यादा देखने का मना किया कि 16 हाथ तक रास्ता देखना चाहिए और गंदे चित्र नहीं रखना चाहिए। ऐसा जैसे चित्र रखोगे, अब आजकल तो अखबार भी उसी से भरे रहते। अब से 50 साल पहले भी हमने अखबार देखे थे, ये कुछ नहीं होता। आज तो सौदा बिकना चाहिए। सौदा बेचने से मतलब चाहे जहर बिके, यदि जहर बिकने लगे तो लोग जहर की दुकान धर लेंगे। अमृत की दुकान कम चले तो लोग कहेंगे इसमें घाटा लगता है, इसलिए अमृत हमें नहीं बेचना। तो आजकल गंदी चीजें ज्यादा बिकती हैं, इसीलिए वही लोग लिखते हैं, वही आप चित्र बनाते हैं, वही बेचे जाते हैं। सत्संग की कीमत कम हो रही है। तो आप भाग्यशाली हो कि इस एरिया के लोग और रूप चौधरी तथा और सब लोग मिलकर हर वर्ष यहाँ सम्मेलन करते रहे। फिर कभी कभी गैप लग जाता है, तो आप कोशिश किया करो, उन लोगों से मिलो कि भाई सम्मेलन फिर कराओ, हमारा घर पुराना हो गया है, जरा लिपाई पोताई हो जाए। साल में दीपावली को, त्योहारों के पहले लोग बरसात की गंदगी साफ करके फिर से लिपाते, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही हमारा मन भी वैसे ही है, सबका है। इसीलिए संतों के लिए तक कहा है कि भाई सत्संग में रहो, गुरु के पास रहो, तो मौका नहीं मिलेगा। बुरे भी होगे तो बुरा करने का मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी आदमी बुरा होता है पर मौका न मिले तो बुराई से बच जाता है। इसलिए ऐसा रहना चाहिए जहां मौके कम हो। पर आजकल बच्चे माँ बाप के पास रहना पसंद नहीं करते, वे अकेले रहेंगे। क्यों? अकेले मन का खाओगे, मन का पढ़ोगे, मन का करोगे, किसी बड़े के पास मन का नहीं होगा। इसी तरह पहले पैसे सब नहीं रखता था, बाप रखता था कि यदि कुछ करना भी होगा तो बाप से पैसे मांगोगे, बाप पूछेगा किस लिए। और जब अपनी जेब में पैसा है, कुछ खरीदो, कुछ खाओ, कोई किताब ले आओ। जब पिता से पैसा लेना पड़ेगा तो आप मनमानी चीज नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, क्योंकि कहना पड़ेगा क्या लेने जा रहा है, कहाँ जा रहा है। इसीलिए पहले तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पेशाब करने भी जाना होता था तो मास्टर साहब से, पंडित जी से, अध्यापक से कहना पड़ता था। अब तो कोई पूछता ही नहीं, माँ बाप से पूछ के जाओगे तो अपने आप पहले तो शर्म लगेगी। बुरे काम को कैसे कहोगे हम चोरी करना चले जाएं? पूछ के जाओगे, मर्डर करने पूछ के जाओगे।
इसीलिए पहले पूछ के जाना। कई बार हम भी कहते हैं, कभी ड्राइवर बिना कहे चला गया और उसी समय हमें जरूरत पड़ गई, तो पूछ के जाना, पूछ के काम करना, उससे बुराई से बचने का बहुत संभव है। बुराई से बचो। जब अपने मन से ही निर्णय लोगे तो निर्णय ज्यादा गलत होने के ही चांस हैं। तो आप बहुत बधाई के पात्र हो कि आप यहाँ ऐसे ठंड में, वर्षा में भी आप लाभ ले रहे हो। जैसे एक व्यक्ति होता है, जब यज्ञोपवीत होता है तो उस दिन उसको कुछ नियम मिलते कि ये नहीं खाना, ये खाना है, उसको संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, माने हमें कुछ काम करने की छूट मिलती है एक सीमा में। तो इस तरह से विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इसी तरह कोई मर जाता है तो मृत्यु उपरांत संस्कार इस तरह से किए जाते हैं। और भी बातें, बच्चों को कर्ण छेदन होता था, और इसी तरह से बहुत सारे कान छेदने का संस्कार होता है। इसी तरह से प्रतिमाओं का भी प्राण प्रतिष्ठा संस्कार होता है। उस दिन से प्रतिमाएं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा का मतलब वो जीवित हैं। उस दिन से भगवान है। जयपुर से आई तब भगवान नहीं है, भगवान है जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसी तरह से आप जन्म से किसी की पत्नी नहीं थे तो जन्म से आप पत्नी थे किसी की। कब हुए? जब विवाह हुआ तब से पत्नी हुए। जिंदा तो थे। इसी तरह प्रतिमा तो बन गई पर अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, इसलिए वहाँ पूजा का कोई फल नहीं। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान उनमें विराजमान हो जाएंगे, मंत्रों से प्रतिष्ठा होगी, तब उसके बाद जो पूजा करेगा उसे पूजा का फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और जो सम्मान नहीं करेगा, श्रद्धा नहीं करेगा, निंदा करेगा, उसे पाप लगेगा। और यहाँ तक प्रतिष्ठा कराने के बाद यदि तुम उनको मानोगे नहीं, अब बहन को तुम बहन नहीं मानो तो पाप लगेगा कि नहीं? माँ को माँ नहीं मानो तो पाप लगेगा नहीं? इसी तरह से पिता को पिता मानकर प्रणाम करना तो पुण्य मिलता है। राम प्रणाम करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा, तो नमस्कार करते हैं तो पुण्य मिलता है। अपने बड़ों को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। हाँ, आयु बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ही भगवान को जब आप नमस्कार करेंगे, मंत्र बोलेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे तो उनका लाभ मिलेगा। अब समय भी हो गया है, इसलिए यहीं समाप्त करते हैं।